नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है रंजन। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो जब भी अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो दोस्तों आज हम वीडियो में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाएं या कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। दोस्तों ये जानने से पहले कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड है क्या और ये कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग बात करते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड एक फंड है जिसमें बहुत सारे निवेशक अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हम आप जैसे बहुत इन्वेस्टर इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं और इनडायरेक्टली हम जो है अपना स्टॉक मार्केट में ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इस पैसे जो इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले में हमें एक यूनिट मिल जाती है, एक यूनिट मिलती है। तो यूनिट कैसे मिलता है दोस्तों? ये फंड का जो है एनएवी से यूनिट निर्धारण होता है। मान लीजिए कि फंड का एनएवी 100 रुपया है और हमने इन्वेस्ट किया 1000, तो हमारे यूनिट कितना मिल जाएंगे? 10। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे यूनिट्स मिल जाते हैं। और जब भी कंपनी ग्रो करती है, जब स्टॉक बढ़ेगा तो कंपनी का एनएवी बढ़ेगी, और एनएवी बढ़ेगी तो हमारे यूनिट का जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, और वही हमें प्रॉफिट के रूप में मिलता है। दोस्तों ये तो हमने जान लिया कि म्यूचुअल फंड एक इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है। हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करके किसी दूसरे को देते हैं और इसके बदले में हम कुछ फीस जो है लेते हैं। जो फंड मैनेजर होते हैं, फंड मैनेजर जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसे हमसे वसूल करते हैं, कुछ फीस लेते हैं, जिसको एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये जो है फीस के रूप में हमें देना पड़ता है। अगर आप बाज़ार में नए आए हैं और आप सोच रहे हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड में हमें बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए। हमें 4 से 5 ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों पहला जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें वो है आपका लार्ज कैप फंड। दोस्तों दूसरा मिड कैप फंड। तीसरा स्मॉल कैप फंड। चौथा फ्लेक्सी कैप फंड या मल्टी कैप फंड। और पांचवा इंडेक्स फंड। दोस्तों अगर आप बाजार में नए हैं तो सबसे पहले इन 4 टाइप का ही म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आपने बहुत तरह का सेक्टरल फंड में, थीमेटिक फंड में अगर इन्वेस्ट कर दिया तो बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब समझते हैं। लार्ज कैप फंड का मतलब होता है, जो फंड मैनेजर होता है वो लार्ज कैप कंपनियों में, यानी कि भारत का सबसे बड़े बड़े कंपनियों में, ब्लू चिप स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और मिड कैप फंड का जो फंड मैनेजर होता है दोस्तों, मिड कैप फंड माने मिड साइज का फंड में जो है इन्वेस्ट करता है। और स्मॉल कैप फंड का मतलब है जो स्मॉल मार्केट कैप का जो कंपनियां है, जो छोटी कंपनियां हैं, उनमें इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों और फ्लेक्सी कैप फंड जो इन तीनों में इन्वेस्ट करता है। फ्लेक्सी कैप का मतलब है दोस्तों फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप यानी कि लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों टाइप का कंपनियों में मिड कैप फंड का जो फंड मैनेजर है तीनों टाइप के कंपनियों में पैसा लगाने के लिए स्वतंत्र होता है। तो और इंडेक्स फंड क्या है? सेंसेक्स और निफ्टी। तो दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी जो हमारे इंडेक्स है, इन इंडेक्स में, निफ्टी में भारत के 50 बड़े बड़े कंपनियों का इंडेक्स होता है, और सेंसेक्स में 30 भारत के बड़े बड़े 30 कंपनियों का इंडेक्स है। तो दोस्तों इंडेक्स फंड जो होता है, इंडेक्स फंड का जो फंड मैनेजर होता है, इन सेंसेक्स और निफ्टी में जो है इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से जैसे इंडेक्स बढ़ेगा वैसे ही आपका प्रॉफिट भी
उसी हिसाब से बढ़ता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं लार्ज कैप फंड जो होता है, भारत के 1 से लेके 100 नंबर तक की कंपनियां जो होता है लार्ज कैप कैटेगरी में रखा गया है। 101 से लेकर के 250 तक की कंपनियां मिड कैप साइज की कंपनियों में रखा गया है। और स्मॉल कैप फंड 251 से नीचे जितने सारे मार्केट कैप नंबर की कंपनियां जो है स्मॉल कैप साइज में आ जाती है। तो दोस्तों ये तो आपने समझ लिया लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और इंडेक्स फंड। अब चलिए दोस्तों रिस्क की बात करते हैं। दोस्तों लार्ज कैप फंड में रिस्क का मामला में थोड़ा कम रिस्क होता है, क्योंकि ये जो भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी होती है और इसके डेवलपमेंट की ज़्यादा संभावनाएं नहीं रहती है, लेकिन ये किसी भी मार्केट के किसी भी दशा में स्टेबल रहती है, जिसकी वजह से आपको इसमें लॉस की संभावना बहुत कम होती है। इसीलिए बिगिनर को सबसे पहले लार्ज कैप कैटेगरी का फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह दी जाती है, ताकि कोई भी मार्केट साइकिल हो आपको लॉस कम हो। लेकिन अगर आप यंग हैं और ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप मिड और स्मॉल में लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों रिस्क और रिवॉर्ड, जैसे रिस्क लीजिएगा वैसे रिवॉर्ड भी मिलेगा। यानी कि इनमें जो है लार्ज और मिड कैप में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इन कंपनियों का बहुत जल्दी नीचे और बहुत जल्दी ऊपर बहुत। और यहाँ तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी का जो कंपनियां रहती है कभी कभी मल्टी में शामिल हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई पेनी स्टॉक है, बहुत मान लीजिए किसी का शेयर प्राइस 100 रुपया है, वो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये 1000 भी हो जाए। आप समझ सकते हैं कि आपको 10 गुना प्रॉफिट मिल जाता है। तो कंपनी अगर 10 गुना ग्रो करी तो आपका स्मॉल कैप में जो पैसा लगाए हैं वो भी आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी। लेकिन इसमें दोस्तों रिस्क भी बहुत है। मान लीजिए जो 100 रुपया शेयर प्राइस चल रहा है दोस्तों, ये आपका 1 रुपया भी हो सकता है, यानी कि आप सारे का सारा पैसा भी गंवा सकते हैं। इसीलिए जितना ज़्यादा आप रिस्क लीजिएगा उतना ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो रिस्क के मामले में सबसे कम रिस्क है लार्ज कैप फंड, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क है मिड कैप फंड, और स्मॉल कैप फंड में दोस्तों रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन लॉन्ग टाइम में अगर आप बहुत लंबा समय तक अपने स्मॉल कैप फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको बहुत ही ज़्यादा मैसिव आपका रिटर्न मिलेगा स्मॉल कैप फंड में। और ये फ्लेक्सी कैप फंड दोस्तों, फ्लेक्सी कैप फंड में भी आपका लार्ज कैप फंड की तरह थोड़ा सा रिस्क कम है, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर पैसा लार्ज कैप में लगाती है, उसके बाद मिड कैप में भी लगाती है, स्मॉल कैप में थोड़ा कम एक्सपोजर रहता है, जिसकी वजह से फ्लेक्सी कैप फंड माने आपका मल्टी कैप फंड भी थोड़ा बहुत आपको जो है स्टेबल रखता है कोई भी मार्केट साइकिल में। और ये इंडेक्स फंड दोस्तों, इंडेक्स फंड में तो आप बेझिझक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम आपको कुछ फंड रिकमेंड कर देते हैं जो मैंने खुद इन्वेस्ट किया हुआ है। दोस्तों लार्ज कैप कैटेगरी में लार्ज कैप फंड में दोस्तों आपको एक्सिस ब्लू चिप फंड, ले सकते हैं। मिड कैप फंड में दोस्तों कोटक मिड कैप फंड ले सकते हैं। स्मॉल कैप फंड में दोस्तों आप एक्सिस का ही स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं। दोस्तों फ्लेक्सी कैप में दोस्तों आप पराग पारिख, दोस्तों फ्लेक्सी कैप में आप पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड का जो एक्सपोजर है वो आपका फेसबुक, गूगल, टेस्ला जैसे कंपनी, जैसे अमेरिकी कंपनियों में एप्पल जैसे अमेरिकी कंपनियों में भी इसका एक्सपोजर है। दोस्तों हम भारतीय कंपनी के साथ साथ कुछ अमेरिकन कंपनी में भी इस फंड का जो है एक्सपोजर है, इसलिए फ्लेक्सी कैप में मैं सजेस्ट करना चाहता हूं पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड में, क्योंकि मैं भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ हूं। तो चलिए दोस्तों अब पांचवा जो है इंडेक्स फंड।
दोस्तों इंडेक्स फंड में आप यूटीआई का इंडेक्स फंड ले सकते हैं। आप इंडेक्स फंड में यूटीआई का इंडेक्स फंड ले सकते हैं। दोस्तों ये है हमारी तरफ से रिकमेंड, जिसमें मैं पर्सनली इन्वेस्ट किया हुआ हूं, और जितना दिन से मैं इन्वेस्ट किया हुआ हूं दोस्तों, इसमें अच्छे खासे रिटर्न मिल रहे हैं, और डाउन साइड प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छी है। यानी कि अगर मार्केट आपका डाउन में भी जाएगा तो ये सब कंपनियां जो है आपको अच्छे ज़्यादा लॉस नहीं होने देगी। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया, हमने बात कर लिया म्यूचुअल फंड कैसे, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी वैल्यू ऐड कर सके तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।